नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। आज फलोदी जिले के 3 मुख्य अपराध समाचारों से खबरों की शुरुआत करते हैं। आज शाम को लोडिया फलोदी के बीच रोडवेज बस के एक परिचालक को लूट लिया गया। लोहाट पुलिस ने एक महिला को जान से मारने के मामले में उसके पति को गिरफ्तार किया है। वहीं बाप में कल रात चोर एटीएम को उखाड़ कर ले गए, लेकिन अभी तक मुलजिमों का कोई सुराग नहीं लगा है। अब समाचार विस्तार से। लोडिया फलोदी के बीच आज शाम को राजस्थान रोडवेज के एक बस परिचालक से लुटेरों ने मारपीट कर कैश छीन लिया और बस पर भी पत्थर बरसाए। यात्रियों ने बीच बचाव कर परिचालक को छुड़ाया। सीआई रामेश्वर दयाल ने बताया कि परिचालक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मौके से 5 जने को हिरासत में लिया गया है। परिचालक ओम सिंह पुत्र लादूराम गोदारा बिश्नोई निवासी जांबा की ढाणी जिला फलोदी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आज वह जोधपुर से फलोदी मार्ग पर बस संख्या RJ 38 PA 0157 से ड्यूटी पर फलोदी आ रहा था। बस चालक मनीराम थोरी के साथ बस दोपहर 1:30 बजे जोधपुर से फलोदी के लिए रवाना हुई। बस 4:20 पर लोहाट स्टैंड पर पहुंची। वहां से एक व्यक्ति हुसैन पुत्र अयूब खान निवासी जुनेजों की ढाणी लोडिया सवार हुआ। वह लोडिया का टिकट लेकर बैठा था और लोडिया आने पर उसने उसे बताया कि तेरा स्टैंड आ गया, लेकिन बार बार कहने पर भी वह थोड़ा आगे उतरने की जिद पर अड़ा रहा। यात्रियों का समय पर फलोदी पहुंचाने के लिए बस को रवाना कर दिया गया। बस जब लोडिया और फलोदी के बीच पहुंची तब उस व्यक्ति ने बस रोकने को कहा, तब परिचालक ने यह कहते बस रोकने से मना कर दिया कि यहाँ हमारा स्टैंड नहीं है, इसलिए बस नहीं रुकेगी। तब वह बस के गेट पर उत्पात मचाते हुए चालक के केबिन में घुसकर स्टीयरिंग पर झपट्टा मारने लगा, तो चालक ने बस को रोक दिया। जहाँ बस रुकवाई गई थी वहाँ पहले से ही पूर्व नियोजित तरीके से 30-35 लोग घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने महबूब खां पुत्र अनीब खां के नेतृत्व में बस को घेर लिया और परिचालक को कॉलर से पकड़कर बस से नीचे घसीट लिया। मारपीट करते हुए परिचालक से छीना झपटी करने लगे। यात्रियों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उनके ऊपर भी हमला करते हुए बस पर पथराव किया और टिकट काटने की मशीन और सरकारी राजस्व नकदी लूट कर भाग गए। लोहावट में 30 जून को एक महिला को जान से मारने के मामले में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 30 जून 2024 को ग्राम विष्णुनगर लोहावट में पप्पू राम के निर्माणाधीन मकान में उसकी पत्नी लक्ष्मी की गला रेती हुई लाश मिली थी। त्रिलोकाराम मेघवाल निवासी रामदेव नगर आमला ने लोहावट पुलिस थाना में अपने दामाद पप्पू राम पर अपनी बेटी लक्ष्मी को जान से मारने का मुकदमा दर्ज करवाया था। पप्पू राम और उसके परिवार वाले लक्ष्मी द्वारा आत्महत्या की कहानी बता रहे थे। मृतका के गले पर लगे गहरे घाव व संदिग्ध परिस्थितियों के कारण पप्पू राम के द्वारा बताई कहानी पुलिस के गले नहीं उतर पाई। पुलिस के लिए मामले को ट्रेस आउट करना चुनौतीपूर्ण काम था। SP पूजा वाना ने लोहावट थानाधिकारी शिवराज सिंह को शीघ्र मामला ट्रेस आउट करने के निर्देश दिए। एडिशनल SP विक्रम सिंह भाटी के सुपरविजन व DSP शंकर लाल के निर्देशन में थानाधिकारी शिवराज सिंह भाटी ने मैं टीम ह्यूमन इंटेलिजेंस की सहायता से विभिन्न बारीक बिंदुओं जैसे मृतका लक्ष्मी की मृत्यु के 4 घंटे बाद पुलिस को सूचित करना, पति पप्पू राम का असामान्य व्यवहार, अगर मृतका ने स्वयं अपना गला काटा तो मौका पर मिली पत्थर काटने की ग्राइंडर मशीन का स्विच किसने बंद किया, वह अन्य कई ऐसे संदेहपूर्ण बिंदुओं पर लगातार विवेचना करते हुए मृतका लक्ष्मी के पति पप्पू राम को राउंड अप कर तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से गहन पूछताछ की। थोड़ी देर में ही पप्पू राम टूट गया और सारी कहानी सामने आ गई। पुलिस के अनुसार पप्पू राम अपने पत्नी लक्ष्मी द्वारा अपनी मां से बात कर भाइयों को पीर ले जाने के लिए बुलाने से नाराज हो गया था और अपनी पत्नी को पीर नहीं भेजा था। पत्नी के भाइयों के चले जाने के बाद अपने पुराने घर के पास ही बन रहे निर्माणाधीन मकान में लक्ष्मी व पप्पू राम के बीच बहस हो गई और पप्पू राम ने गुस्से में आकर पास में रखी पत्थर काटने की ग्राइंडर मशीन से पत्नी का गला रेत दिया। घटना के बाद पप्पू राम अपने पुराने जो निर्माणाधीन मकान से 100 मीटर की दूरी पर ही था वहां आकर बैठ गया। कुछ समय बाद आरोपी की 9 साल की बच्ची निर्माणाधीन मकान में गई तो अपनी मां को इस हालत में पड़ी देखकर जोर से चिल्लाई, तो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घटना से अनभिज्ञ होने का नाटक करते हुए पप्पू राम भी घटनास्थल पर पहुंचा तथा घटना के लगभग 4 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी। कार्रवाई टीम में थानाधिकारी शिवराज सिंह भाटी, शैतानाराम SI, हेड कांस्टेबल गोविंदाराम महिपाल तथा कांस्टेबल मदनलाल, इंद्राज, सदामाराम, सोहनराम, चंपाराम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। SP पूजा वाला ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। दिनांक 30 जून को शाम को करीब 7:30 बजे लोहावट थाना पुलिस को जरिए फोन की सूचना मिली कि विष्णुनगर में पप्पू राम मेघवाल की पत्नी का गला कटा हुआ है और वहाँ इस तरह की घटना हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँचती है। वहाँ जाने में पता चलता है कि घटना करीब 3 घंटे पहले हो चुकी थी और
पप्पू राम जो कि मृतका लक्ष्मी का पति था, उसने और अन्य परिवारजनों ने उसको आत्महत्या के रूप में दर्शाया कि ग्लेंडर के द्वारा महिला ने, जो कि निर्माणाधीन मकान के अंदर काम चल रहा था, तो वहाँ पे ग्लेंडर के जरिए उसने स्वयं ही आत्महत्या कर ली। लेकिन जो गले में जो डीप कट था और इसके अलावा भी जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे, 3 घंटे बाद पुलिस को सूचित करना, इन सब बातों की वजह से पुलिस की ये बात गले नहीं उतर रही थी। और हमने और हमारी टीम ने 2 दिन के अथक प्रयासों से लगातार पूछताछ और जो भी घटनाक्रम उसने बताया था उनकी बारीकियों से अध्ययन करने के बाद में अंततः मुलजिम पप्पू राम ने यह स्वीकार किया कि आपसी बहस की वजह से उसने ही अपनी पत्नी का गला रहता ग्लेंडर से, और जिसको आज अभी हमने गिरफ्तार कर लिया। फलोदी जिले के बाप उपखंड मुख्यालय के कानासर चौराहा के पास स्थित यूको बैंक के एटीएम को अज्ञात चोर उखाड़ कर ले गए। एटीएम में करीब 7.5 लाख रुपए थे। बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए 5-6 नकाबपोश बदमाशों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ने से पहले वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर विशेष प्रकार के केमिकल का स्प्रे किया, जिसके कारण वारदात के समय का फुटेज दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि बैंक के पास के एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एटीएम उखाड़ने की वारदात के फुटेज रिकॉर्ड हुए हैं। पूरी वारदात आज सुबह करीब 3:38 के बाद अंजाम दी गई। आज सुबह करीब 8:15 बजे जब बैंक का सहायक कर्मचारी कैलाश गोस्वामी हमेशा की तरह बैंक पहुंचा तो देखा कि एटीएम की दुकान का शटर बंद था, जबकि बैंक द्वारा एटीएम का शटर बंद नहीं किया जाता है। इसके बाद बाहर चौकी पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए नजर आए। चौकी का कुछ हिस्सा भी क्षतिग्रस्त था। कैलाश को चोरी की आशंका हुई। उसने सूचना बैंक अधिकारियों को दी। सूचना मिलने पर डीवाईएसपी फलोदी आयुष वशिष्ठ, बाप थानाधिकारी महेंद्र कुमार सिरवी, मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह, बैंक शाखा प्रबंधक राहुल राय, कार्मिक अर्जुन सिंह टेकरा, रवि सचदेवा, राम प्रकाश सिंगल आदि मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक परिसर स्थित एटीएम कक्ष का बारीकी से मौका मुआयना किया गया। पुलिस कानासर चौराहा के आसपास विभिन्न स्थानों पर लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। चोर जिस एटीएम को उखाड़ कर ले गए उसका वजन 4 क्विंटल था। पूरी संभावना है कि बदमाशों ने एटीएम को उखाड़ने के लिए लोहे की सांकल का प्रयोग कर गाड़ी से उसे खींचा होगा। कई वर्षों से यूको बैंक बाप के मुख्य बाजार में ही संचालित हो रहा था तथा एटीएम भी बैंक के पास ही स्थित था। 1 साल पूर्व बैंक कानासर चौराहा पर शिफ्ट हुआ। बैंक से चिपटी हुई एक दुकान में एटीएम लगा हुआ था। यूको बैंक के एटीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था भी नहीं थी। एटीएम में जब भी कोई छेड़छाड़ होती है तो एक विशेष प्रकार का सायरन भी बजता है, लेकिन यहाँ पर वह सिस्टम भी नहीं था। महावीर इंटरनेशनल के 50वें वर्ष में प्रवेश करने पर आज फलोदी केंद्र द्वारा रेनबो पब्लिक स्कूल में पर्यावरण जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विद्यार्थियों को कचरे के प्रबंधन के विषय में बताया गया। 5R फार्मूला रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकल के माध्यम से हम किस प्रकार से कचरे को कम करके पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। महावीर इंटरनेशनल 1 वर्ष से कपड़े की थैली मेरी सहेली नाम से पर्यावरण संरक्षण का प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसका उद्देश्य है सिंगल यूज की सभी प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना। लोटा है, स्टील की ग्लास है, कांच की ग्लास है, इसका उपयोग करो, ठीक है। या पानी ऐसे लगा के पी लो। 1 गिलास आपने बचा ली, 1 कप आपने बचा लिया, तो आपने देश के लिए क्या किया? बहुत बढ़िया काम किया, सबसे बढ़िया। होता कि आप समझ पा रहे हो, वो गिलास आपने जैसे ही पी, एक बच्चा पीता है और उसको फेंक देते हैं। अब एक बार फेंकने के बाद मुझे बताओ, वो जैसे अपन फलोदी में फेंक रहे हैं उस गिलास को अपने घर से। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने आज ग्राम पंचायत खारा में जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आम जन की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में बिजली, पानी, सड़क निर्माण, एवर टैंक, रामदेवरा मेले में पीएससी 24 घंटे खुलवाने सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए। ग्रामीणों ने पानी की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने जल विभाग के एएन को पानी की समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विभागीय टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करवाने तथा अवैध कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया कि प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण होने के बाद सभी घरों में नल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति होने लगेगी। कलेक्टर ने ग्रामीणों को एक व्यक्ति एक पेड़ तथा एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण का आह्वान किया। जन सुनवाई में एसडीएम सुनील पवार, तहसीलदार डॉक्टर भावना साखला, बीडीओ नारायण सुतार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत कोलू पाबूजी में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी घेवाराम चौहान ने आकस्मिक निरीक्षण किया।
कोल्लू पावजी पीओ परिक्षेत्र के संस्था प्रधानों की बैठक लेकर पाठ्य पुस्तक वितरण, अध्यापक डायरी, छात्र डायरी नियमित संधारित करने के निर्देश दिए। अधिकाधिक पौधारोपण के निर्देश भी दिए गए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गेवराम चौहान, आरपी सहीराम, पीओ एवं प्रधानाचार्य दिनेश कुमार सुथार, व्याख्याता खम्बूराम जाम्बू, वरिष्ठ अध्यापक दुर्गाराम बिरट, रामचंद्र भील, श्यामा पवार सहित सभी संस्था प्रधान उपस्थित रहे। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।